सुबह सुबह आप बिस्तर पर सोए होते हैं और एक आवाज गुनगुनाती है आपके कानों में कि गाड़ी वाला आया है कचरा निकाल। आप समझ सकते हैं इस धुन का मतलब क्या होता है। वही कचरे वाले उठाने वाले लोग और राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं। जिस तरह से ये समाज अब तक दबे कुचले समाज में गिनती हुआ करते थे, जिस तरह से ये समाज अब तक लोगों को राजनीति दोहन हुआ करते थे, अब ये समाज जागरूक हो गए। अब ये समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आतुर हो गए। ऐसे में अब ये समाज सरकार को जगाने के लिए अब सड़क पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार आयोग का गठन नहीं करेगा, जब तक सरकार इनके हक और अधिकार की बात नहीं करेगा, तब तक हम शांत नहीं रहने वाले हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए, ये राजभवन है और राजभवन के बाहर यही आवाज आपके कानों का गूंज रहा होगा, यही आवाज आपके कानों तक टकरा रहा होगा और यह आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं आज तमाम जो समाज के सबसे निचले दबे कुचले लोग हैं सड़कों पर उतर करके सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें वो अधिकार चाहिए, हमें वो सम्मान चाहिए जो संविधान में दिया गया है। हमारे साथ संतोष रजक है। संतोष रजक भी इस आंदोलन में शामिल है और अनुसूचित समाज में आने वाले व्यक्तियों को ये आवाज बुलंद करते हैं। ऐसे में आज एक बार फिर से राजभवन के सामने इन समाज को लेकर के आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया स्वच्छ भारत का, अभी वो स्वच्छ भारत के लोग पीड़ित महसूस कर रहे हैं। स्वच्छ भारत में योगदान देने वाले लोग आज अपने हाशिए पर उतर आए हैं। जिस तरह से संतोष जी लगातार देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो या तमाम देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले लोग हो, हमेशा कहीं ना कहीं अपने घरों को, समाज को, पूरे शहर को, पूरे देश को सफाई अभियान चलाते हैं। लेकिन एक तरफ तो सफाई अभियान चलाने की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा योगदान देने वाले सफाई अभियान में वैसे व्यक्तियों पर नजर नहीं डालते हैं। आखिर क्यों? देखिए, ये सर्वविदित है कि जो भी इस समाज के द्वारा काम किया जाता है वो अपने मेहनत कश लोग होते हैं। वो अपने मेहनत के दम पे अपना रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करते हैं। लेकिन उन मेहनत कश लोगों के लिए क्या सरकार आज भी आजादी के 75 वर्ष के पूर्व भी और आगे भी क्या सरकार देख रही है? नहीं। आज भी सरकार की आंखें, चाहे वो सरकार किसी की हो, इस वर्ग के लिए सुनने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। आज अनुसूचित जाति के बारे में लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति बहुत ऊपर उठ गए। देखिए कितना ऊपर उठ गए हैं, किस मांगों के लिए खड़े हैं? ये केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए खड़े, ये अपने पेंशन के लिए खड़े। ये क्या करते हैं? ये सफाई करते हैं। क्या चीज का सफाई करते हैं? आपके शहर की सफाई करते हैं कि आपके घर तक गंदगी ना हो। ये खुद पीड़ित होते हैं उस गंदगी से, उस बीमारी से, लेकिन ये आपको साफ करके आपके शहर को देते, आपके देश को देते, आपके राज्य को देते। इनकी क्या मांग है? इनकी ये मांग नहीं है कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मुझे राष्ट्रपति बना दो, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मुझे विधायक बना दो, मुझे सांसद बना दो। इनकी मांग केवल ये है कि हमारी जो मेहनत है, उस मेहनत का जो मजदूरी है, उस मजदूरी को सही ढंग से हमें दो। जो सामान्य कार्य की समान वेतन की व्यवस्था संसद में पारित किया गया था बाबा साहब के द्वारा, उसके बाद वो संविधान का रूप लिया। तो आर्टिकल 46 के द्वारा इनके द्वारा कहा गया है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करें। हम ग्रुप डी या ग्रुप सी के समकक्ष है, उस ग्रुप डी या ग्रुप सी के समकक्ष हमारा वेतनमान होना चाहिए। साथ ही साथ सफाई कर्मचारी आयोग का इन्होंने गठन का बार बार बात कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका सुनने वाला जब कोई नहीं। आयोग का मतलब क्या होता है? आयोग का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति का कोई सुनने वाला नहीं होता है, वो फरियाद लेके आयोग के पास जाते हैं और आयोग उसमें एक कमेटी बनाती है। कमेटी के माध्यम से जब जो रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट फिर सरकार के पास सौंपा जाता है। सरकार बाध्य होती है उस काम को करने के लिए। जब आयोग ही नहीं रहेगा तो सरकार क्या करेगी? आप इसी तरह हल्ला करते रहिए। तो इसलिए इनका मांग बहुत ही जायज है, असंवैधानिक मांग है। और हम सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, आज ये केवल एकमात्र आर्य समाज के आप देख रहे हैं, लेकिन आने वाला कल अगर इनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो संपूर्ण अनुसूचित जाति समाज के लोग पूरे झारखंड में इनके समर्थन में हम लोग उतरेंगे। और ये बता देना चाहते हैं कि अकेला झाड़ू ये नहीं उठाएंगे, पूरे राज्य को झाड़ू उठाने पे ये समाज मजबूर कर देगा। और तब सरकार को जानना पड़ेगा इनके मांगों को लेके। जब ये सोएंगे और राज्य को झाड़ू चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो ये क्यों आपके लिए सफाई कर्मचारी बनेंगे? आप कहीं भी चले जाए, किसी भी जगह चले जाए, हॉस्पिटल हो जाए, रास्ते हो जाए, किसी भी ऑफिस हो जाए, वहां कौन आपको सफाई कर्मचारी मिलेंगे? यही मिलेंगे। आपको साफ सुथरा करके, आपको स्वच्छ भारत और स्वच्छ राज्य दे के देने वाला व्यक्ति ही आज पूरी तरह से आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से ग्रसित है और उनको देखने वाला कोई नहीं है।
संतोष जी, एक बात ये भी है कि झारखंड की अगर अनुसूचितों की बात करें, विधायकों की बात करें तो लगभग 9 की संख्या है। और ऐसे में तमाम विधायक, चाहे विधानसभा की बात करें, आपके अधिकारों की बात करें, सम्मान की बात करें या फिर रोजी रोटी की बात करें, आवाज नहीं उठाते। उन्हें सिर्फ वोट बैंक की जरूरत है। देखिए, ऐसे हम लोग के पहले भी आंदोलन हो चुका है इस मामले को लेकर। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ऐसे विधायकों को ये समाज अब चिन्हित करेगा और चिन्हित करते हुए वैसे विधायकों को अब बहिष्कृत करेंगे जो उनकी मांगों को उनके अनुसूचित जाति वर्ग से होते हुए, और साथ ही साथ उन्हीं के विधानसभा के जो मेजोरिटी में लोग हैं अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग, और उनका वोट के माध्यम से वो जाते हैं और जाने के पश्चात वो उनकी मांगों को भूल जाते हैं, तो पूरा का पूरा समाज उनको बहिष्कृत करेगा और उनसे पूछेगा आप किस हक से वहां बैठे हुए हैं। जब समाज की बातें आप नहीं कर सकते हैं तो आप विधानसभा और लोकसभा में किस हक से बैठे हुए हैं। आप बगल में ही देख लीजिए, ये जो पूरे रांची का कचरा ढेर पड़ा हुआ है, आप इस बदबू में खड़ा नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस बदबू को उठाने वाला व्यक्ति कौन है? यही लोग हैं, और इनका सुनने वाला कोई नहीं। तो मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूं, अगर इनकी मांगों को सरकार के द्वारा से नहीं माना गया, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की भविष्य में आने वाली सरकार हो, नहीं माना गया, तो आने वाला कल एक विरोध नहीं विद्रोह का रूप लेगा और संपूर्ण अनुसूचित जाति इनके लिए खड़ा रहेगा और इनके साथ सरकार की सफाई करने के लिए फिर उतरेगा। आपकी नींद आपके घरों में तब टूटती है जब एक आवाज सुनाई देती है, गाड़ी वाला आया है, कचरा उठाओ। ये वही कचरा उठाने वाला व्यक्ति है। राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष ये धरने पर बैठे हुए और तमाम तरह को मांग कर रहे हैं जो अब तक इनकी सरकारों ने नहीं दी है। ऐसे में झारखंड की बात करें तो झारखंड में अनुसूचित समाज से आने वाले लगभग 9 विधायक हैं, और ऐसे में तमाम विधायक इन्हें वोट बैंक समझती है और लगातार इनसे वोट लेकर के सत्ता का सुख भोगती है। लेकिन ये गरीब इसी तरह सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं, ये गरीब इसी तरह शहर के नालियों को साफ करते हैं, शहर के तमाम कचड़ों को अपने कंधे पे, अपने सर पे उठा करके डंप में भेजते हैं। लेकिन आज इनका कोई सुनने वाला नहीं है। ये जाग चुका है, ये तैयार हो चुका है सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। अब देखना होगा ये कि सरकार कब जागती है और कब इनकी बातों को सुनती है। फिलहाल इस खबर के यही तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मनोशा, कोयला संवाद रात।